उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से मिल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के लिए इक्तिसादी पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए के इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है और इस पैकेज में 1 साल तक बिजली पानी के बिल में 50% तक की छूट का ऐलान किया गया है। यानी कि मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में भी छूट दी गई है और साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए नई सनअती पॉलिसी तैयार की गई है, ये मनोज सिन्हा ने कहा है। तो जाहिर सी बात है कि नया जम्मू कश्मीर अब बन रहा है और धीरे धीरे जो जम्मू कश्मीर है वो पटरी पर आ रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर और खुशखबरी से कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए, जहां जम्मू कश्मीर के लिए इक्तिसादी पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए के इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है और इस पैकेज में 1 साल तक बिजली पानी के बिल में 50% तक की छूट का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में भी छूट का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लिए नई सनअती पॉलिसी तैयार की गई है और जाहिर तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से चार्ज संभाले हैं मनोज सिन्हा, उसके बाद से एक के बाद एक नए रिवॉल्यूशन लेकर आने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जम्मू कश्मीर के आवाम हैं, चाहे वो कोरोना की वजह से उनकी परेशानियां हों या फिर जो हालात वहां के रहे हों उसकी वजह से परेशानियां हों, अब धीरे धीरे करके उसकी जो अर्थव्यवस्था है, जो मईशत है, उसको पटरी पर लाने के लिए ये हुकूमत जम्मू कश्मीर की एक पहल है और इंतजामिया की जानिब से उन चीज़ों को जमीन पर उतारने के लिए पहल भी की जा रही है। फिर चाहे वो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हो या फिर अलग अलग जो पैकेजेस है उसकी बात की जाए, और इसी सिमत में ये बड़ा ऐलान किया गया है जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए, वहां के अवाम के लिए, जहां जम्मू कश्मीर के लिए इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए के इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में 1 साल तक बिजली पानी के बिल में 50% तक की छूट का ऐलान कर दिया गया है। सभी जानते हैं कि लोगों के पास इस वक्त रोजगार की कमी है और जाहिर तौर पर कोरोना की वजह से बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह ऐलान किया है कि आपका जो बिजली का बिल है या पानी का बिल है उसमें आपको 50% तक की छूट दी जाएगी और 1 साल तक ये छूट रहेगी। इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया है। यहाँ की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार ने उसे तैयार कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी, अति शीघ्र, मैं तारीख नहीं बताऊंगा, लेकिन अति शीघ्र उसकी घोषणा होगी। तो सुना आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं, समझते हैं कि इस वक्त कैसे हालात है, उसके मद्देनजर ये फैसले ले जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए 1350 करोड़ रुपए के इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में 1 साल तक बिजली पानी के बिल में 50% तक की छूट का भी ऐलान किया गया है और साथ ही साथ मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में भी छूट का ऐलान किया गया है। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। फारूक, बहुत बड़ी खबर है उन तमाम कश्मीरी अवाम के लिए जो इसके लिए हमेशा ही तैयार रही है कि कम से कम उनको हुकूमत की जानिब से कुछ सहूलियात फराहम की जाए, और इसी कड़ी में मनोज सिन्हा का ये बयान और ऐलान काफी अहम हो जाता है कि इतना बड़ा पैकेज, राहत पैकेज के तौर पर, और साथ ही साथ जो 50% तक की छूट बिजली और पानी के बिल में देने की बात कही गई है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की मईशत को पटरी पर लाने के लिए ये बड़ी पहल है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी गई है और लंबे समय तक इंतज़ार था यहाँ के कश्मीर के लोगों का कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 और 35A हटाया गया था, उसके बाद जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को घोषित किया गया, तब से लेकर आज तक यहाँ की जो व्यापारी हैं और जो बड़े बड़े छोटे मोटे यूनिट्स के साथ साथ जितने भी बड़े यूनिट्स चलाने वाले व्यापारी हैं
उनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा और आर्थिक पैकेज की घोषणा से निश्चित तौर पर अब उनको राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से बिजली बिल में भी 50% जो कटौती की गई है तो उससे उनको राहत मिलेगी, क्योंकि 35 ऐसे डेलीगेशन आए थे जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मिले थे, जिसमें उन्होंने उनको न्योता दिया था कि यहाँ पर जो उनकी आर्थिक स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है और उनको जो नुकसान उठाना पड़ा है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई की जाए। उसके बाद उपराज्यपाल ने उनको ये आश्वासन दिया था, सुनिश्चित किया था कि उनको जो भी नुकसान हुआ है वो उनका लेखा जोखा तैयार करके उन तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए उनको समय दिया गया। उसके बाद जो जितने भी चाहे वो ट्रेड से जुड़े लोग हैं, टूरिज़्म से जुड़े लोग हैं या शिकारा वाले, हाउस बोट वाले, होटलियर्स, जितने भी ट्रैवल एजेंट जितने भी नुकसान में आते थे, उन्होंने एक सूची तैयार की और उपराज्यपाल को सौंपी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पर तुरंत कार्रवाई की गई और महज 1 महीने के भीतर ही इस मामले को हल किया गया और आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी गई। तो निसंदेही अब जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, व्यापार से जिनको ये नुकसान उठाना पड़ा है, उनको अब राहत मिलने की उम्मीद है। और साथ साथ में जो पानी का बिल भी है उसमें भी 50% जो कटौती की गई है उससे भी उनको राहत मिलेगी। हालांकि इसमें अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें आम लोग भी आएंगे, उसकी मुझे लगता है हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब उपराज्यपाल की ओर से जो लिखित प्रेस नोट आएगा उसमें सारी चीज़ें वो स्पष्ट की जाएंगी कि इसमें सभी लोग आ जाएंगे या नहीं। फिलहाल ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उपराज्यपाल ने कहा कि एक शुरुआत हो चुकी है। 6000 करोड़ जहाँ के जो पावर सेक्टर हैं उसको रिफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं, ताकि यहाँ पावर सेक्टर को बेहतर किया जाए। क्योंकि विंटर्स में हम देख रहे थे लगातार जिस तरीके से लोगों को बिजली से प्रभावित होना पड़ा था और कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसको दूर करने के लिए उपराज्यपाल ने इसकी भी घोषणा की और उसको बहुत अच्छा कदम इसे कहा जा रहा है। फारूक, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि सयाहत सबसे बड़ा शोबा है और इसके अंदर सबसे ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। और हमने पिछले दिनों देखा था कि जो हाउस बोट मालिकान है एसोसिएशन की जानिब से उनको एक मेमोरेंडम भी दिया गया था और कहा गया था कि जो हालत है वो काफी ज्यादा खस्ता है। और ये भी हम जानते हैं कि अगर हम देखें तो सयाहत के ऊपर ही पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो मुनहसर है जम्मू कश्मीर की। क्या इसको फरोग देने के लिए और भी कुछ चीजें इसके अंदर डेवलपमेंट इसमें किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले ही उपराज्यपाल ने कहा था कि जो जम्मू कश्मीर है यहाँ जो रेड की हड्डी मानी जाती है टूरिज्म विभाग और टूरिज्म से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी जितने भी रोज़ी रोटी हैं उसी पर निर्भर हैं, उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पे उपराज्यपाल ने कई बैठकें की और जो हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन है उनके साथ भी बातचीत की। हालांकि वो भी इस सूची में शामिल हैं जिनको आर्थिक पैकेज मिलने वाला है। उनको बेहतर करने के लिए उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी उठाए हैं, ख़ासतौर पर श्रीनगर में जो टूरिस्ट हट्स बनाए गए, इसके अलावा जो पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे उन पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जब ये सब किया जा रहा है और प्रोजेक्ट इस पर काम किया जा रहा है, जिससे सीधे तौर पर जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं उनको सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है। और ख़ास तौर पर ऐसी डेस्टिनेशंस को जो अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के मैप में नहीं लाई गई थी उसको भी उस पर भी काम चल रहा है और बहुत जल्द ऐसी कुछ डेस्टिनेशन सामने आएगी जिनको टूरिस्ट मैप के तौर पर लिया जाएगा। हालांकि जो यहाँ पे पूर्व सरकारें रही हैं उनसे लोगों को काफ़ी शिकायतें हैं कि जम्मू कश्मीर घाटी में ऐसी बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको टूरिस्ट मैप में नहीं लाया गया। लेकिन अब उपराज्यपाल के आने के बाद उस पर भी चर्चा हो रही है और ऐसे डेस्टिनेशन